नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 14 का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 89 खोलेंगे और अपनी किताब में देखेंगे। तो अब पढ़ते हैं हम आगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? आपने। वह आपके पैरों में गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। क्या हुआ बच्चों कि इस विवरण को सुनते सुनते, मतलब जो बात थी उसको सुनते सुनते जो अंग्रेज थे उनकी आंखों में जो था लोभ और आश्चर्य। लोभ माने होता है बच्चों लालच, और आश्चर्य माने होता है जिसे हम कहते हैं अद्भुत। ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि वह छोटी से आकार से बढ़कर बड़े आकार में हो गए। मतलब उनकी आंखें का जो आकार था वो क्या था, छोटे से होकर, मतलब उनकी आंखें जो थी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। कि कौड़ी छोटी होती है बच्चों, कौड़ी आपने देखा होगा, और पकौड़ी जो थी बड़ी होती, तो इसलिए कहा है छोटे से बड़ा हो गया। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, जो उनके मित्र थे जहांलाल के, उनसे पूछा कि आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो पुरानी और ऐतिहासिक चीजें होती हैं उन्हें इकट्ठा करने का शौक है। संग्रह माने होता है बच्चों, संग्रह माने होता है इकट्ठा करना। तो बिलवासी जी वो कह रहा है कि अंग्रेज कह रहा है कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक है। और जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था तो मैं जो सामने दुकान है उस पर से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ मतलब ले रहा था, इकट्ठी करने के लिए ले रहा था। जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये लोटा मैं ही खरीदूंगा। वो बिलवासी जी कह रहे हैं कि आप कैसे, वो अंग्रेज कह रहा है कि आप कैसे खरीदेंगे? वो बिलवासी जी कह रहे हैं आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। कह रहे हक है? तो अंग्रेज कह रहा है जरूर हक है। ये बताइए, इस लोटे के पानी से आपने स्नान करा? मतलब उस लोटे में जो पानी था वो मेरे ही ऊपर गिरा? कौन सा आपके ऊपर गिरा? वह आपके पैरों में गिरा था या मैं? वो कह रहा है वो जो लोटा था वो मेरे पैर पे गिरा था या आपके पैरों पे गिरा था? इससे आप मेरे अंगूठे में चोट लगी थी या आपके लगी थी? तो अंग्रेज बराबर कह रहा है, वो बिलवासी जी कह रहे हैं कि आपके लगी थी, आपके लगी थी। वो कह रहा है कि तो इसलिए इसे खरीदने का हक भी जो है वो मेरा ही है। तो अब वो कह रहे हैं ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाए। यही नहीं, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला जहांलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हूँ। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। क्या हुआ? अब जो है आपस में वो करने लगे। वो कह रहे ये सब बकवास है, अब इस लोटे का जो है दाम लगाइए, यानी बोली लगाइए, और जो अधिक देगा वही इसे ले जाएगा। कह रहे हैं बिलवासी जी ठीक है, तो मैं इसके 50 रुपए देता हूँ। अंग्रेज कह रहा है मैं 100 देता हूँ। कह रहे हैं 150 देता हूँ। अंग्रेज कह रहा है मैं 200 दे रहा हूँ। बिलवासी जी कह रहे हैं मैं 200 दे रहा हूँ। फिर अंग्रेज कह रहा है मैं 200 दे रहा हूँ। बिलवासी जी कह रहे हैं मैं 250 दे रहा हूँ। ये कहकर जो बिलवासी दास जी थे उन्होंने जो थे वो 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। वो अंग्रेज जो था बहुत ताव में आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं इसके 500 रुपये देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ मतलब अपने रुपए जो 250 रुपये उन्होंने फेंके थे वो उन्होंने उठा लिए, मानो अपनी आशाओं की जो थी अपनी लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर, अंग्रेज की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आप ले जाइए, और मेरे पास जो है वो 250 से अधिक रुपए नहीं है।
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? वो कह रहे हैं कि यह सुनना था कि मतलब यह लोटा आपका हुआ। यह सुनते ही जो अंग्रेज जो था बहुत प्रसन्न हो गया और उसने झपट कर जो था लोटा जो था उनसे ले लिया और हंसता हुआ फिर वो लोटा लेकर बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा। और जो मेजर डगलस जो हैं, यहाँ जो उनके देश में जो मेजर डगलस थे, वो डींग मतलब बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे। उनकी बड़ी बड़ी झूठी कहानियां सुनते सुनते जो है मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? किसने? बिलवासी जी ने पूछा। उन्होंने कहा, मेरे मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। उन्हें भी पुरानी चीज इकट्ठे का बहुत शौक है। मेरे में उनमें जो है होड़ लगी रहती है। होड़ माने एक दूसरे से की आगे बढ़ने की लगी रहती है। पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से क्या ले गए थे? जहांगीरी अंडा। तो बिलवासी जी बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, जहांगीरी अंडा? कह रहे हैं हाँ। आगे देखते हैं। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में ही अच्छी चीजें हिंदुस्तान से वे अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। जो क्या कह रहे हैं? जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा है। मतलब मेजर डगलस समझते हैं कि हिंदुस्तान से वे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ले जा सकते हैं क्या? पर जहांगीरी अंडा है क्या? वो पूछ रहा है बिलवासी जी कि ये जहांगीरी अंडा है क्या? तो कह रहे हैं, आप जानते होंगे एक कबूतर ने जो था जहांगीर और नूरजहां का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर वो मेरा कबूतर, मतलब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि मेरा कबूतर कैसे उड़ गया, तो नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि इस प्रकार उड़ गया। तो उनका जो भोलापन था वो जहांगीर को बहुत पसंद आया और वह उनसे बहुत मतलब मोहब्बत करने लगा। उसी क्षण उसने नूरजहां को अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का उन्होंने एहसान नहीं भूला और उसका जो अंडा था वो बड़े जतन से रखा। बिल्लोर की एक हांडी थी, उसके सामने बिल्लोर की हांडी में रखकर उनके सामने ही टंगे रहता था। बाद में वही अंडा जो था जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस जो थे पारसाल माने होता है बच्चों पिछले साल। पारसाल का मतलब है पिछले साल दिल्ली से एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, उनसे 300 रुपए में खरीद कर ले गए। यह बात बिलवासी जी कह रहे हैं, यह बात हाँ पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला जहूलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला जहूलाल का चेहरा उस समय देखते बनता जान पड़ता कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा। क्या हुआ? वो कह रहा है, अंग्रेज कह रहा है कि यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे वे दून की मतलब बड़ी बड़ी नहीं बातें नहीं कर सकते। मेरा जो अकबरी लोटा है उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। यानी अकबर का जो बेटा था जहांगीर, ठीक है ना, तो अकबर जो है जहांगीर से एक पुश्त मतलब पहले हो गया, तो इसलिए कह रहा है मेरा जो लोटा है वो जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से जो है ये लोटा उस अंडे का बाप हुआ। जैसे अकबर के बेटा जहांगीर था, उसी तरह कह रहा है लोटे का बेटा जो है अंडा हुआ।
इस साहब ने लाला जहांलाल को जो थे, अंग्रेज ने लाला जहांलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली, मतलब अपनी देश जाने का वो अपना रास्ता देखा। लाला जहांलाल का चेहरा उस समय देखते नहीं बनता था, मतलब इतनी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पर। बड़ी हुई दाढ़ी, जो उनकी बड़ी हुई दाढ़ी थी उसका एक बाल जो था प्रसन्नता के मारे यानी खुशी के मारे लहरा रहा था। क्यों खुशी थी? कि उन्हें जो 250 रुपए थे वो मिल गए थे। पर उन्होंने, बिलवासी जी मेरे 250 रुपए घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। बिलवासी जी से कह रहे हैं कि जो मेरे 250 रुपए थे आप जो घर ले, उन्होंने जहांलाल ने पूछा कि आप जो मेरे 250 रुपए थे घर से लेकर आए थे, आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, आप पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। क्या हुआ? इस भेद को कह रहे हैं, इस बात को मेरे और मेरे ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता, आप ही उसी से पूछ लेना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो कह रहे हैं, वो चलते हैं। तो उन्हें जो थे जहांलाल उनसे कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का काम है आपसे अभी। तो कह रहे हैं 2 घंटे तक? हाँ, एक तो मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा कि आपने कितने अच्छे से 500 रुपए कमाए, और दूसरे गले लगाकर आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने मेरे लिए 250 रुपए का प्रबंध कर लिया। तो बिलवासी जी कहते हैं, अच्छा पहले आप अपने जो है 500 रुपए गिनकर संभाल लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा सुखद मनोहरक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला जहांलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। वो कह रहे हैं कि रुपया तो अपना ही है, इसे क्या सहेजना? मतलब सहेजना माने होता है बच्चों संभाल कर रखना। सहेजना माने होता है संभाल कर रखना। एक मनमोहक माने मन को मोहने वाला कार्य है। रुपए अपने पास है तो उसे संभालना एक जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मन को मोहने वाला एक कार्य है कि मनुष्य उसे समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य जो है उसको संभालने में ही, सहज माने बताया ना संभालना, तन्मयता माने आनंद प्राप्त कर लेता है, मतलब तन्मयता मुग्ध हो जाता है, संभालने में ही मुग्ध रहता है। लाला जहांलाल ने अपना काम जो था समाप्त कर लिया और ऊपर देखा, पर बिलवासी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब चले गए। अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गए। आगे देखते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को बहुत देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसमें कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के 250 के नोट जूं के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौट कर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब क्या हुआ, बिलवासी जी जो थे वो रात में जब उनकी पूरी रात उनको नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर ही पड़े रहे। 1 बजे जब वो उठे तो उन्हें क्या करा, धीरे धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी मतलब होती है निकाली। सिकड़ी माने जिसे हम चैन कहते हैं, कुंदे वाली, उस कुंदे में जो थी उसमें एक ताली बंधी हुई सिकड़ी निकाली, उसमें जो ताली बंधी थी। फिर उन्होंने कमरे में जाकर उस ताली से संदूक को खोला और जो उन्होंने अपनी पत्नी के 250 रुपए अपने मित्र को देने के लिए चुराए थे वे जूं के त्यों वैसे रख दिए और उसे बंद कर दिया। फिर लौट कर ताली उन्होंने अपनी पत्नी के गले में डाल दी और बड़े हंसकर उन्होंने अंगड़ाई ली। और दूसरे दिन वो इतनी अच्छी नींद में, मतलब बिना चिंता से रहित, चिंता से मुक्त नींद। जब बच्चों हमें चिंता होती है तो नींद नहीं आती है, इसीलिए वो जो थे बड़ी चैन की नींद सोए और सुबह 8 बजे तक सोते रहे। यानी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, उनकी चिंता मिट गई थी। जो उन्होंने अपनी पत्नी के 250 रुपए चुराए थे वो भी रख दिए, जो अपने मित्र को देने थे वो भी उन्होंने अपने दिमाग से उन्हें वापस कर दिए। तो बच्चों इस पार्ट में बताया गया है कि हमें
कभी भी परेशानी में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 14 अकबरी लोटा। धन्यवाद।